अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 इन डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 6 की आपके पास स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 - 2 3 and 4 एंड बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 0 7 - 3 and 8, देन फाइंड पार्ट नंबर 1 3a - 2b। अब आपके पास क्वेश्चन को आपने समझना ये है कि आपके पास वो एक ए मैट्रिक्स दे रहा है और एक बी मैट्रिक्स दे रहा है। फाइंड करना है आपने 3a - 2b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर लेना है और लाजमन इसको अच्छी तरह से आपने समझने की कोशिश करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया हुआ है 3a - 2b। तो अब हमारे पास यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट हो गई। अब 3 की जगह पर हमने लिख दिया 3 एंड ए की जगह पर जो आपके पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट मैट्रिक्स गिवन है उसकी जगह पर हमने ए की जो मैट्रिक्स लिख दी। फिर -2 आ गया। इसी तरह से बी की जगह पर हमने बी की मैट्रिक्स लिख दी। अभी हमारे पास मैट्रिक्स में बन गए और 3 इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से 2 इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब 3 को हर एक एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया, माइनस एज इट इज़, और प्लस का जो 2 है उसको हर एक एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 2 द 6 और ये प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरह से 3 4 द 12, ये माइनस एज इट इज़, और इसी तरह से हर एक एलिमेंट को 2 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन गई और इनके दरमियान में ऑपरेशन है माइनस का, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस कर लेना है। अब पहला जो कॉलम है और इधर से जो पहला कॉलम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से माइनस करवा कर हमने यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह से दूसरा कॉलम और इधर से दूसरा कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से हमने माइनस करवा कर यहाँ पर लिख दिए। अब 3 - 0 आपके पास 3 आ गया। अब 9 माइनस माइनस प्लस और ये 6 आ गया। इसी तरह से माइनस का 6 और माइनस का 14 तो माइनस का 20 आएगा। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास प्लस माइनस हो रहे हों और दोनों जो वैल्यूज़ होंगी उनका साइन एक जैसा हो, तो उनको करेंगे ऐड और जो साइन साथ होगा वही साइन आएगा। अब ये भी -6 है और ये -14 है, तो करेंगे इनको ऐड और लिखेंगे माइनस का, तो ये माइनस का 6 और -14 तो माइनस का 20 हो गया। इसी तरह से 12 - 16 तो माइनस का 4 आ गया। नेक्स्ट अब हमने ये वाले तीन एलिमेंट्स तो एज इट इज़ आ गए। 9 + 6 आ गया आपके पास 15। तो ये इस तरह से हमने 3a - 2b को सोल्व कर लिया, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है वो यहाँ तक आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 इसका सोल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसी तरह से बी है। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज की फॉर्म में, तो ए का ट्रांसपोज ले लिया, इसी तरह से बी का भी ट्रांसपोज ले लिया। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और इसी तरह से जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो हम रो वाइज इसको देखें तो पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह से बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो इसका हमने जब ट्रांसपोज लिया तो ये पहली रो पहला कॉलम बन गई और ये दूसरी रो आपके पास दूसरा कॉलम बन गया। तो इस तरह से अब हमने दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया। नेक्स्ट अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अब 2 एज इट इज़ आ गया, ए का ट्रांसपोज जो हमने फाइंड कर लिया उसकी जगह पर ये आ गया, फिर माइनस आ गया, 3 आ गया और बी ट्रांसपोज की जगह पर जो हमने ट्रांसपोज ले लिया बी का वो आ गया। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 है उसकी तरह ये बन गया कि 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसी तरह से 3 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस दरमियान में एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब फिर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन गई और दरमियान में ऑपरेशन है माइनस का, तो हर एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा। तो 2 - 0, 2 आंसर आ गया। 6, अब ये माइनस माइनस प्लस, 6 + 9 15 हो गया, माइनस का 4 और ये -21 तो -25 हो गया। 8 - 24 तो आपके पास -16 आ गया। तो इस तरह से ये जो पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 6 का वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर
पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।